अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? मैंने स्क्रीन शेयर की है, वर्ड स्लाइड आप लोगों को शो हो रही है? अगर नहीं हो रही तो बता दें। अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे वाटर बॉडीज ये वर्ल्ड में, दुनिया में जितना भी पानी है और ओशंस हैं। स्लो हो रही है? चलिए एक मिनट रुके। जी, स्लो या तेज, वो यार ये मसला है अपना कनेक्शन का। अब क्या कर सकते हैं, कनेक्शन तो अपग्रेड करवा दिया। अब कभी सिग्नल लो कभी हाई होते हैं। आज की क्लास में हम वाटर बॉडीज को ही लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने बे, गल्फ पढ़े थे, और स्ट्रेट भी हमने पढ़े थे। सॉरी, बे नहीं पढ़े थे, गल्फ और स्ट्रेट हमने कवर किया था। आज की क्लास में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास में हम पेनिनसुला पढ़ेंगे। आई होप कि आई एम ऑडिबल, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, कोई क्विकली आप लोग में से कोई मुझे बता दे कि कल हम जो है कौन सा लास्ट स्लाइड पे थे, कौन सा लास्ट स्टेट था जो हमने पढ़ा था? जी, कल जो है हमने लास्ट स्लाइड या कल लेक्चर हमने यहाँ पे ख़त्म किया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाया था कि इसको मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पीछे हम कमों पेश जो है ना अफ्रीका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी, या जब मेडिटेरियन सी भी हम पढ़ रहे थे तब भी हम जो है इसको पढ़ के आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली होगा पेनिनसुला का। अब ये पेनिनसुला क्या है? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि बे हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, बे हो, स्ट्रेट हो, या आपका पेनिनसुला हो, बेसिकली ये सारी वाटर बॉडीज हैं। ठीक। और छोटे छोटे पानी के टुकड़े, कहाँ पे पानी की मुख्तलिफ शेप्स हैं, इसलिए इनका नाम जो है ना अलग अलग है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेनिनसुला। पेनिनसुला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा कि जिसके तीन साइड पे पानी हो और एक साइड पे जमीन की कंटिन्यूएशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें, ये अरेबियन पेनिनसुला है जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। इसके अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको वाटर बॉडी मिलेगी, वेस्ट में आपको इधर वाटर बॉडी मिलेगी, साउथ में भी अगर अगर अगेन आप देखेंगे तो इधर भी आपको पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर नॉर्थ पे, तो नॉर्थ पे कोई पानी नहीं है और लैंड कंटिन्यूएशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि पेनिनसुला एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होगा कि जो तीन साइड पे सराउंडिंग में उसके पानी होगा। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ अ लैंड, जमीन का ऐसा टुकड़ा दैट इज ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड। वही वाली बात कि एक साइड पे जो है वो जमीन से कनेक्टेड होगा, बाकी तीन साइड पे सराउंडेड हुआ होगा, वो पानी के होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे समझाया है कि जहाँ जहाँ भी एरोज हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर है। जहाँ पे वो एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंड की कंटिन्यूएशन है। तो दिस इज बेसिकली पेनिनसुला। एज पेनिनसुला अगर एमसीक्यू इस तरीके से आ सकता है कि कोई भी ऐसी जो है लैंड, पीस ऑफ अ लैंड हो जिसके तीन साइड पे पानी हो और एक साइड पे जो है ना मेन लैंड हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है। अब हम देखेंगे, वैसे दुनिया में तो बहुत सारे पेनिनसुला हैं, लेकिन एमसीक्यू से रिलेटेड या न्यूज़, नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड भी जिन जो न्यूज़ में अक्सर आते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये आपको पेनिनसुला मैंने इनलिस्ट कर दिए हैं जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं। अरेबियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, टेलियन पेनिनसुला, क्रीमियन या क्रीमिया पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला एंड स्केनिडेवियन पेनिनसुला। अगेन मैं यही आपको बताऊंगा कि दुनिया के अंदर पेनिनसुला तो बहुत है, ठीक, लेकिन ये वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
या तो ये किसी ऑयल के रूट पे है, शिपिंग रूट पे है, या तो कोई दुनिया की बड़ी ताकतवर मुल्कें जो है ना वो इन पेनिनसुला पे वो है, तो इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो है अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा जी, सबसे पहले जो है अरेबियन पेनिनसुला, मतलब एक ऐसा पेनिनसुला जिसको हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। अब एज अ नेम सजेस्ट इसको हम अरेबियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जितने कंट्रीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंट्रीज हैं वो सारे, मेजॉरिटी क्या, सारी ही जो है ना वो है अरब कंट्रीज। ये जितना भी आपको लाइट ग्रीन कलर का शेड नजर आ रहा है, ये जितना भी, इस पूरे को हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये अरेबियन पेनिनसुला जो है ये है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर भी इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वेस्टर्न एशिया के अंदर। जब हमने, अगर हमने, आप पिछली क्लासेस अगर हमारी देखेंगे कि हमने जब वहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट को कवर किया था तो हमने वहाँ पे एशिया के रीजन्स पढ़े थे, तो उसमें एक रीजन था मिडिल ईस्ट। तो ये पेनिनसुला जो है मिडिल ईस्ट के अंदर फॉल करता है, मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। सही हो गया। अब इसके ईस्ट में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा, अरेबियन प्लेट पे है, मतलब कि ये जिस जगह पे ये है ना इसको हम प्लेट्स बोलते हैं, और लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट। अब ये अरेबियन पेनिनसुला के इस तरफ तो ये पूरा एशिया है, क्योंकि ये खुद भी एशिया के अंदर है, मिडिल ईस्ट यही है। इसके वेस्ट में कह रहा है आपको अफ्रीका मिलेगा। ये पूरा जो है जहाँ पे ये मेरा एरो चल रहा है, एरो की जहाँ जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ये पूरा जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक हो गया। दूसरा, इस पेनिनसुला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर वो ये आते हैं कि ये पेनिनसुला जो है, इधर लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला यही है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा आएगा कि कौन कौन से कंट्रीज इस पेनिनसुला पे है। तो जनाब इस पेनिनसुला पे आपको सऊदी अरबिया मिलेगा, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, ये सारे इस अरेबियन पेनिनसुला पे ये कंट्रीज यहाँ पे हैं, फॉल करते हैं इसके अंदर। आपको ये कंट्रीज याद करने होंगे क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अगर उसमें ईरान दे दें हमें तो वो ईरान इसका पार्ट नहीं है। ऊपर अगर मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा कि ये यहाँ पे जो ईरान और इराक और जॉर्डन आपको दिख रहे हैं ना, इराक और जॉर्डन भी इस पेनिनसुला के पार्ट नहीं है। ये इस मैप के अंदर आ तो जरूर गया है लेकिन ये इसकी पार्ट नहीं है, ना इराक है ना जॉर्डन है। बाकी जो आपको नीचे कंट्रीज नजर आ रहे हैं वो सारे अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज हैं। तीसरा, सॉरी, चौथा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे रिलेटेड ये आएगा कि ये इसके वेस्ट में आपको रेड सी मिलेगा, ये रहा रेड सी। और कह रहे हैं कि आपको पर्शियन गल्फ मिलेगा इसके ईस्ट में। अच्छा, पर्शियन गल्फ जब हमने गल्फ पीछे पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा है, और पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ आपको मिलेगा यहाँ। तो दिस इज बेसिकली योर पर्शियन गल्फ। अच्छा जी, ये तो हो गया अरेबियन पेनिनसुला। एमसीक्यू से ये जितने भी जो स्लाइड के अंदर जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं ना, बेसिकली यही एमसीक्यूज में आते हैं। इससे इससे ना कोई चीज़ रही हुई भी नहीं है और सारी चीज़ें ये कवर हैं, तो आपको ये याद करना होगा। बाकी कोई इजाफी इंफॉर्मेशन है तो मैं वो लेक्चर में आपको बताता जा रहा हूँ। अरेबियन पेनिनसुला के बाद दूसरा पेनिनसुला है आइबेरियन पेनिनसुला। अच्छा, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ठीक हो गया। उसके नाम से इस पेनिनसुला का नाम दिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या ये पेनिनसुला हमारी डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या थी, पेनिनसुला की डेफिनेशन ये थी कि तीन साइड पे उसको पानी होगा और एक साइड पे जमीन की कंटिन्यूशन होगी। तो यहाँ पे पानी है, मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, ये समुंदर है। इस तरफ ही अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, समुंदर है। ऊपर से यहाँ पे भी आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा, ये समुंदर है। तो तीन साइड से समुंदर हो गया। चौथा साइड जहां पे होगा वहां पे जमीन की कंटिन्यूशन होगी। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर फ्रांस मुल्क आपको नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ से शुरू होता है, शुरू तो यहाँ से होता है जिब्राल्टर से, लेकिन आगे ऊपर नॉर्दर्न यूरोप शुरू हो जाता है। तो इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा अगर आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है, तो आइबेरियन पेनिनसुला इज इन यूरोप, पहली बात। दूसरी बात कि आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद कंट्रीज ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल। कुछ लड़के इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि स्पेन और पोर्चुगल एक कंट्री है, नहीं, ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। तो स्पेन और पोर्चुगल आइबेरियन पेनिनसुला पे हैं। ये वेस्टर्न यूरोप, यूरोप में भी वेस्टर्न यूरोपियन रीजन के अंदर फॉल करता है। अच्छा, अब देखते हैं कि सी कौन कौन से लगते हैं। ये आप याद रखिएगा कि जो भी पेनिनसुला आप याद कीजिएगा, आपको ये याद करना होगा कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, सी है या गल्फ है या ओशन है, उनका नाम क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा वेस्ट में, जी बिल्कुल, ये अटलांटिक ओशन है, एंड मेडिटेरियन सी इन द ईस्ट। मशरिक में बोल रहा है कि मेडिटेरियन सी मिलेगा, ये है मेडिटेरियन सी इसके मशरिक में, एंड सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फ्रॉम अफ्रीका। अब जब आप पीछे अगर स्ट्रेट की क्लास आप देखेंगे या आप अपना यूरोप और अफ्रीका का क्लास आप देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको जबल तारिक तारिक पढ़वाया था। जबल तारिक को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि अगर आप इसके साउथ में देखेंगे तो साउथ में ये अफ्रीका यहाँ से, एक्सक्यूज मी, ये बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मोरक्को जहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। ऊपर वाला यहाँ पे ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा आइबेरियन पेनिनसुला है जो यूरोप में है। इस आइबेरियन पेनिनसुला को यहाँ पे नीचे जो है अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये पतली गली जो पानी की है, जो अफ्रीका को यूरोप से जो है सेपरेट करती है। दिस वाज एन आइबेरियन पेनिनसुला। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये जहन में आपने लाजमी रखनी है कि ये सारे पेनिनसुला इंपॉर्टेंट है और सारे ही जो है ना उसके अंदर फॉल करते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेनिनसुला कौन सा है, नेक्स्ट है जनाब क्रीमियन पेनिनसुला या क्रीमिया पेनिनसुला। इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है, आप सबको पता है कि रशिया, हेयर इज द रशिया, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है, और क्रीमिया जो है ये रहा क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला ये रहा। ये क्रीमियन पेनिनसुला जो है इट इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये पार्ट तो यूक्रेन का है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि इस पे कलर जो है ना यूक्रेन जैसा नहीं हुआ हुआ, थोड़ा डिफरेंट कलर है। वो इसलिए कि क्रीमिया का ये हिस्सा 2014 के अंदर रशिया ने कब्जा कर लिया है, और अभी तक ये रशिया के जेर कब्जा है। ठीक है, तो एक तो ये आप आएगा कि क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो किस कंट्री से बिलोंग है, तो कंट्री तो इसका यूक्रेन है। दूसरा एमसीक्यूज आएगा कि ये पेनिनसुला अभी किसके कब्जे के नीचे है, ये पेनिनसुला बेटा अभी जो है वो रशिया के कब्जे में है। क्रीमियन पेनिनसुला इज इन यूक्रेन, ये यूक्रेन के अंदर है, ऑन द नॉर्दर्न साइड कोस्ट ऑफ अ ब्लैक सी, ये नीचे अगर आप देखें। अच्छा जी, पहले तो देखते हैं कि ये पेनिनसुला की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है या नहीं। यहाँ से तो जमीन हो गई, इस तरफ से जो रशिया का बॉर्डर लगता है, यहाँ पे आपको सी ऑफ एजोफ मिल रहा है, और यहाँ पे पूरा बकाया दो साइड पे आपको ब्लैक सी मिल रहा है, और यहाँ पे भी ये समुंदर है, इस तरफ भी ऊपर। तो तीन साइड पे समुंदर है, और इसके ईस्ट में है रशिया, तो ये क्रीमियन पेनिनसुला हो गया। अभी किसके कब्जे के अंदर है, रशिया के कब्जे के अंदर है। ओरिजिनल ये किसका हिस्सा है, ये यूक्रेन का हिस्सा है। तो जंग चल रही है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, और आ भी सकता है। पेनिनसुला इज इंटायरली सराउंडेड बाय ब्लैक सी, वो जैसे हमने देखा कि टोटल सारे साइड पे यहाँ पे ब्लैक सी है। अच्छा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज यूक्रेनियन टेरिटरी, दुनिया इसको यूक्रेन की टेरिटरी मानती है, लेकिन अभी जो है ऑक्यूपाइड बाय रशियन फेडरेशन। तो क्योंकि रशिया और इनकी जंग भी चल रही है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला।
सिनाई पेनिनसुला, जब जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था तब, या एशिया, तब मैंने आपसे एक बात की थी कि मिस्र एक ऐसा कंट्री है, वाहिद दुनिया का कंट्री है कि जो एशिया और अफ्रीका दोनों के अंदर फॉल करता है। देखें, ये तो है अफ्रीका और ये इस तरफ है एशिया। ये बीच में ये जो सिनाई पेनिनसुला है इतना बड़ा, ये सिनाई पेनिनसुला बेसिकली इजिप्ट की टेरिटरी है, इजिप्ट का एक सूबा है जो एशिया के अंदर फॉल करता है। इजिप्ट पूरा कंट्री वो अफ्रीका के अंदर है, ये आप देख सकते हैं इधर से। लेकिन ये सिनाई पेनिनसुला वाला जो इसका हिस्सा है बेटा, ये जो है एशिया के अंदर फॉल करता है। अच्छा, अब सिनाई पेनिनसुला पेनिनसुला क्यों है? अगेन आप अगर आप देखें तो इसको यहाँ यहाँ से जमीन का टुकड़ा लग रहा है, बाकी तीनों साइड पे यहाँ क्या है, समुंदर है। ऊपर से मेडिटेरियन सी है, नीचे से रेड सी है, यहाँ पे ये छोटी पानी की गली है इधर से, इसको गल्फ ऑफ सुइज कहते हैं, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो और चीजें मैं आपको बता दूं कि सिनाई पेनिनसुला जो है इसके वेस्ट में गल्फ ऑफ आपको सुइज मिलेगा, ईस्ट में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा। ये आपने याद रखने। गल्फ की क्लास में मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ा है कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सिनाई पेनिनसुला आ गया तो आप लोगों को कम से कम ये याद होना चाहिए। अच्छा जी, सिनाई पेनिनसुला आप देख सकते हैं। अब सिनाई पेनिनसुला इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे इसराइल है, इसराइल और इजिप्ट की बड़ी जंग भी चली है, और 1967 में एक जंग हुई थी, उस जंग के नतीजे में सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने जेर कब्जा अपने ले आया था। ये एक टिप दे दी है, कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर ये पूछ भी लेते हैं। दूसरा जनाब, सिनाई पेनिनसुला क्या है? इजिप्ट का पार्ट है। इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट रीजन बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। मैंने आपको ये दोनों बताया कि ये रहा रेड मेडिटेरियन सी, ये नीचे रहा रेड सी। ठीक है। सुइज कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड इन सिनाई पेनिनसुला, एक मशहूर कैनाल है जो हमने पढ़ा भी है, सुइज कैनाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो सिनाई पेनिनसुला के अंदर कंस्ट्रक्टेड है, और ये इजिप्ट की टेरिटरी है। 1967 में इसराइल इजिप्ट की वार हुई थी, तो इसको इसराइल ने अपने जेर कब्जा ले लिया था, लेकिन फिर 1979 में पीस एग्रीमेंट हो गया और इसराइल ने अपनी फोर्सेस जो है ना वापस कर ली थी, और ये इलाका इजिप्ट को वापस दे गया था। तो दिस वाज सिनाई पेनिनसुला। अच्छा जी, तो जनाब लास्ट में एक पेनिनसुला रह गया है जिसे स्केनिडेवियन पेनिनसुला कहा जाता है। इसकी एक अलग स्लाइड मैंने इसलिए नहीं बनाई कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं नक्शे में आपको बता देता हूँ कि स्केनिडेवियन पेनिनसुला कहाँ पे फॉल करता है। ये यूरोप का नक्शा, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। स्केनिडेवियन कंट्रीज हमने पढ़े भी थे, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर ये है स्केनिडेवियन पेनिनसुला। अच्छा, इसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं? तो अगेन आप देख लें कि इस तरफ से, रशिया की तरफ से, यहाँ पे लैंड है, जमीन। बाकी तीनों तरफ अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समुद्र मिलेगा, ऊपर आर्कटिक ओशन मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ सी और डेनमार्क सी मिलेगा। तो तीन साइड पे यहाँ पे जो है ना पानी है, इधर से भी ये बाल्टिक सी, बाकी यहाँ पे रशिया वाली साइड पे जमीन का टुकड़ा है। तो इसको कहते हैं हम स्केनिडेवियन पेनिनसुला। स्केनिडेवियन पेनिनसुला के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं? आपको फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, तो ये तीनों कंट्रीज स्केनिडेवियन के अंदर हैं। तो दिस वाज आवर टॉपिक विच इज पेनिनसुला। और आज इस स्लाइड के एंड तक जब हम पहुंचे हैं तो हमने गल्फ कवर किए हैं, हमने स्ट्रेट्स कवर किए हैं, और हमने कवर किए हैं पेनिनसुला। इस पूरी स्लाइड के अंदर पेनिनसुला, गल्फ और अपना स्ट्रेट, स्लाइड भी आपके पास मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप बता सकते हैं, मुझे क्वेश्चन है, या कोई भी किस्म का अभी तक कोई आपका क्वेश्चन है तो मेहरबानी करके आप मुझे बताएं।
उमर फैसल। अच्छा जी। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चले जी, थैंक यू उमर।